हेलो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो आधारित है भारतेंदु द्वारा रचित नाटक अंधेर नगरी के ऊपर। अंधेर नगरी का कथ्य है, यानी कि अंधेर नगरी का सारांश आपके पास में पूरा आ जाएगा इस वीडियो के अंतर्गत। और अंधेर नगरी को लिखने के पीछे क्या उद्देश्य रहा है भारतेंदु जी का, तो इस पूरे जो है आपके पास में अंधेर नगरी का पूरा परिचय इस वीडियो के अंतर्गत। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो देखिए, अंधेर नगरी की रचना भारतेंदु जी ने सन 1881 में की, जिसे प्रहसन माना जाता है। इसके अंतर्गत 6 छोटे छोटे अंक हैं, जिन्हें नाटक के 6 दृश्य कहा जा सकता है। यह वास्तव में एक व्यंग्य रचना है, जिसमें विनोदपूर्ण शैली में कुशासन के दुष्परिणामों की ओर इशारा किया गया है। ऐसा राजा जिसके शासन में न कोई व्यवस्था हो, जहाँ न्याय अन्याय में भेद न किया जाता हो, अच्छे बुरे में कोई अंतर ना होता हो, निश्चय ही चौपट राजा है। उसकी नगरी अंधेर नगरी है। इस प्रहसन के प्रथम अंक में एक महंत अपने 2 शिष्यों गोवर्धन दास एवं नारायण दास के साथ भजन गाते हुए प्रवेश करता है तथा लोगों को लोभ से बचने का उपदेश भी देता है। एक नगर के बाहर पड़ाव डालकर वह अपने दोनों शिष्यों को भिक्षा मांगने के लिए नगर में भेज देता है। दूसरे अंक का प्रारंभ बाजार के दृश्य से होता है, जहां प्रत्येक दुकानदार आवाज लगा करके अपना माल बेच रहा है। यह बाजार प्रतीक है सारे विश्व का, जहां अंग्रेज भी हैं और भारतीय भी हैं। गोवर्धन को बाजार में प्रवेश करते ही पता चलता है कि यहाँ प्रत्येक वस्तु टके से बिक रही है। वह बड़ा प्रसन्न होता है, भरपेट मिठाई खाता है और खरीद भी लाता है। प्रसन्नता में नाचते गाते वह गुरु के पास पहुंचकर सारी वस्तु स्थिति से उन्हें अवगत करवाता है। गुरुजी उसको कहते हैं कि हमें ऐसी अंधेर नगरी में नहीं रहना चाहिए, जहां टकासेर भाजी और टकासेर खाजा बिकता हो। किंतु गोवर्धन लोभ के वशीभूत होकर रह जाता है। नाटक के अगले दृश्य में राजा के दरबार को दिखाया गया है, जहां राजा मदिरापान करता है तथा अपनी मूर्खता का परिचय देता है। मंत्री उसकी चापलूसी, खुशामद एवं चमचागिरी करते हुए नजर आते हैं। राजा की मूर्खता को उजागर करना और यह निरूपित करना ही इस दृश्य का प्रयोजन है दोस्तों, कि मूर्ख राजा फरियादी को बिना सोचे समझे और बिना कारण के दंड किस प्रकार देता है। 5वें दृश्य में गोवर्धन दास उस अंधेर नगरी में मिठाई खाते और आनंद मनाते दिखाया गया है। वह सोचता है कि मेरे गुरुजी व्यर्थ में ही मुझे यहाँ रहने से रोक रहे थे। यह तो बहुत अच्छी नगरी है। तभी अचानक राजा के सैनिक आकर उसे पकड़ के ले जाते हैं। अब उसे अपनी भूल का बोध होता है और गुरु की बात न मानने पर वह पश्चाताप भी करता है। एक फरियादी की बकरी दीवार के नीचे दबकर मर गई। राजा ने राजमिस्त्री को बुलाकर फांसी की सजा सुना दी, क्योंकि उसने दीवार इतनी कमजोर क्यों बनाई। राजमिस्त्री ने के गले में फांसी का फंदा डाला गया, किंतु गर्दन पतली थी, फंदा मोटा। अतः राजा ने उसे मुक्त कर दिया और ऐसा मोटा आदमी खोजकर लाने को कहा जिसकी गर्दन फंदे में फिट हो जाए। इसीलिए सिपाही गोवर्धन दास को पकड़ कर ले गए, जो टके सेर की मिठाई खा करके मोटा हो गया था। जब गोवर्धन दास फांसी पर चढ़ाया जाने वाला था, तभी अचानक वहां गुरुजी आ गए और उन्होंने चिंतित गोवर्धन दास को इस विपत्ति से मुक्ति का उपाय बताया। गुरु और शिष्य में इस बात पर विवाद होने लगा कि फांसी पर तुम नहीं चढ़ोगे, मैं चढ़ूंगा। इस होड़ को देखकर वहां राजा, मंत्री और अन्य दरबारी भी उपस्थित हो गए। फांसी पर चढ़ने के लिए लगी इस होड़ को देखकर जब राजा पूछता है कि यह क्या मामला है, तुम दोनों ही क्यों फांसी पर चढ़ना चाहते हो, तब गुरुजी बताते हैं कि इस समय ऐसा सुयोग बन रहा है कि जो फांसी पर चढ़ेगा वह सीधा स्वर्ग को जाएगा। इसीलिए हम में से प्रत्येक फांसी पर चढ़ना चाहता है। मूर्ख राजा ने जब यह सुना, स्वयं फांसी पर चढ़ जाता है। नाटक की समाप्ति गुरुजी के इस वाक्य से होती है कि जहां धर्म, बुद्धि और नियम कानून पर आधारित समाज ना हो, वहां नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इस अंधेर नगरी में निवास करने वालों का उसी तरह विनाश होता है जैसे चौपट राजा का हुआ। अंधेर नगरी एक उद्देश्यपूर्ण नाटक है, जिसमें नाटककार ने अंग्रेजों के कुशासन का भंडाफोड़ किया। वे चौपट राजा की भांति धर्म, बुद्धि एवं न्याय से विहीन व्यवस्था भारत में चला रहे हैं। जो राजा न्याय का रक्षक कहा जाता है, वही निर्दोष को सजा दे रहा है। इस विवेकहीनता एवं अन्याय का दुष्परिणाम भी शीघ्र सामने आता है, जब राजा अपने ही फैलाए हुए जाल में फंसकर स्वयं अपना विनाश कर लेता है। अंधेर नगरी अंग्रेज सरकार के निकम्मेपन पर, उनकी अन्यायपूर्ण शासन नीति पर करारा तमाचा है। राजा मूर्ख है, बुद्धिविहीन है तथा खुशामद पसंद एवं विवेकहीन है।
उसके बौद्धिक दिवालियेपन का पता संवादों से चल जाता है। घासीराम चूरणवाला तत्कालीन अवस्था को किस प्रकार अपने गाने में व्यक्त करता है, इसका पता निम्न पंक्तियों से चलता है। चूरन हाकिम सब जो खाते, सब पर दूना टिकस लगाते। चूरन साहिब लोग जो खाता, सारा हिंद हजम कर जाता। इस चूरन से कैसा हजमा दुरुस्त होता है कि अंग्रेज लोगों ने इसे खाकर ही सारे भारत देश को हजम कर लिया। यही नहीं, सरकारी कर्मचारियों में रिश्वत का बोलबाला था, जिसे वह निम्न पंक्तियों में व्यक्त करते हैं। चूरन चना दाल की मंडी, इसको खावेगी सब रंडी। चूरन अमले सब जो खावें, दूनी रिश्वत तुरंत पचावें। अंधेर नगरी में अंधेर इस सीमा तक बढ़ गया था कि यह कोई अपराध करता था और दंड किसी और को भुगतना पड़ता था। अंग्रेजी राज में भी यही सब दिखाई देता था। अविवेकी, प्रमादी एवं न्याय विहीन राजा की परिणति क्या होती है, यही दिखाना भारतेंदु जी का लक्ष्य है। साथ ही यह भी संदेश दिया गया है कि व्यक्ति को लोभ लालच से दूर रहना चाहिए, अन्यथा उसे गोवर्धन दास की भांति मुसीबत में फंसना पड़ सकता है। अंधेर नगरी में सत्ता की विवेकहीनता, राजनीतिक व्यवस्था में पनपता भ्रष्टाचार, सत्ताधारियों की मानसिकता एवं निरंकुशता के साथ जनता में आई जड़ता एवं शिथिलता का भी उल्लेख किया गया है। निरीह जनता को किस प्रकार ठगा जा रहा है, मूल्यों में कैसी विकृति एवं विसंगति आई है, इसे चित्रित करना भी इस नाटक का उद्देश्य है। चौपट राजा के राज्य में अराजकता व्याप्त हो जाती है, न्याय व्यवस्था पंगु हो जाती है तथा जीवन मूल्यों का क्षरण हो जाता है। इसे अभिव्यक्ति देने में भारतेंदु जी को पूर्ण सफलता मिली है। डॉक्टर गिरीश रस्तोगी के अनुसार निश्चय ही अंधेर नगरी एक प्रहसन होते हुए भी अपने कथ्य में आधुनिक, निरंतर, नवीन और शैली शिल्प में मौलिकता लिए हुए परंपरा और प्रयोग का उदाहरण है। बकरी की मृत्यु का दंड गोवर्धन दास जैसे निरीहों को कब तक मिलता रहेगा? कौन उस गोवर्धन दास को बचाएगा? कौन उसकी आंखों पर पड़े लोभ प्रमाद के पर्दे को हटाएगा? यह सोचने के लिए भी नाटक हमें बाध्य करता है। आवश्यकता है उस विवेकी गुरु की, जो संभवतः साहित्यकार ही हो सकता है। तभी इस आसन्न विपत्ति से भारतीय जनता को मुक्ति मिल सकेगी। यही नाटककार वास्तव में अंधेर नगरी में कहना चाहता है। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। आज के लिए धन्यवाद। नमस्कार।